अच्छा जी, तो यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास क्या है, मैंने बताया कि भई अगर मुझे डाटा लिस्ट में लेना है तो आपने ये इस लाइन के थ्रू डाटा को क्या कर लिया, लिस्ट में पिक कर लिया। ओके, इसलिए रिटर्न करते हैं कि एक तो होता है ना, एपीआई ज़रूरी नहीं है कि चल रही होगी, सम टाइम कोई एरर भी आ जाता है, कोई इशू आ जाता है जिसकी वजह से एपीआई आपकी एक्सेस नहीं हो पा रही होती, लॉजिक में प्रॉब्लम है या कहीं और मसला है, तो एपीआई एक्सेस नहीं होती। ठीक है, तो आप क्या करते हो, रिटर्न ओके का मतलब है अगर एपीआई सक्सेसफुली चल रही है ना तो आपने सारे का सारा रिकॉर्ड इसको भेज देना है। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड पड़ा हुआ है एसटीडी ऑब्जेक्ट में, आपने इस एसटीडी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको सारे का सारा रिकॉर्ड क्या कर देना है, सेंड कर देना है। ठीक है, तो ओके का मतलब है अक्सर आप वेबसाइट खोलें तो फॉर एग्जांपल इंटरनेट बहुत स्लो है या कोई भी और इश्यू है तो आप देखते हैं एरर कोड्स आते हैं 404 नॉट फाउंड, अक्सर आप ये एरर देखते हैं ना, आ रहा होता है, तो मतलब वो एरर कोड्स होते हैं जो कि अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपको डाटा व्यू नहीं हो रहा तो वो एरर दिखा देता है, लेकिन सक्सेस का कोड क्या होता है, 200। ठीक है, अभी मैं जब इसको पोस्टमैन से टेस्ट करूंगी ना, तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको दिखाया था, देखिए मेरे पास कोड क्या जनरेट हो रहा है, जब भी आपके पास डाटा सक्सेसफुली रिटर्न हो जाएगा ना तो कोड जनरेट होगा 200 का। ठीक है, अब ये तो बेसिकली मुझे पूरा डाटा दिखाएगा। अब ज़रूरी तो नहीं है ना मैंने सारे स्टूडेंट्स का डाटा देखना है, हो सकता है मैं किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना चाह रही हूँ कि भाई इस स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं बाय आईडी गेट करूँगी ना डाटा, क्योंकि आईडी एक यूनिक की है। अगर मैं बाय नेम गेट करती हूँ तो एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का नेम सेम भी हो सकता है, तो वो मुझे एक से ज़्यादा रिकॉर्ड दिखाएगा, बट मैं ये चाहती हूँ मुझे एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, लेकिन किसी स्पेसिफिक डाटा के अगेंस्ट चाहिए, तो वो डाटा क्या होता है, वो आप जो प्राइमरी की बनाते हैं ना उसके अगेंस्ट उस डाटा को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आईडी पास की, ये आईडी क्या होगी, जो वहाँ से यूआरएल में पास होगी। ठीक है, वो आईडी यूआरएल में पास होगी और यहाँ पे वो पिक करेगा। और यहाँ पे देखें ये जो लाइन नेक्स्ट लिखी हुई है, मैंने फ़र्क आपको बताया था इसमें और बाय आईडी जब डाटा लेते हैं फ़र्क क्या होता है, आप यहाँ पे पूरी लिस्ट ले रहे हैं, यहाँ पे लिस्ट नहीं लेंगे क्योंकि आप एक एक डाटा ले रहे हैं, तो एक डाटा तो लिस्ट की फॉर्म में नहीं लेते आप। ठीक है, तो आप सिंपल एक वार का ऑब्जेक्ट बना लें, वार इसलिए रख रही हूँ क्योंकि टाइप कुछ भी हो सकती है डाटा की। ठीक है, देन आपने क्या किया, बाकी वही करना है, db डॉट स्टूडेंट्स, यहाँ तक वही है, लेकिन आगे मैंने टू लिस्ट क्यों नहीं कॉल किया, मैंने ऊपर टू लिस्ट कॉल किया हुआ है, नीचे मैंने टू लिस्ट नहीं कॉल किया। वजह क्या है, क्यों नहीं कॉल किया, क्योंकि ऊपर मुझे सारा डाटा चाहिए था, नीचे मुझे एक स्पेसिफिक क्यूरी की बेस पे डाटा चाहिए। जब मैंने आपको एसक्यूएल की क्यूरीज पढ़ाई तो आप जब एक स्पेसिफिक क्यूरी की बेस पे डाटा को लेते हो तो वो क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्पेसिफिक क्यूरी की बेस पे डाटा को ले रही हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम समथिंग वेयर आईडी इक्वल टू कुछ भी आईडी लिखते हैं, ऐसा ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वेयर, फिर आपने एनोनिमस वेरिएबल बनाना है, ये अंदर जो मॉडल इक्वल टू और ग्रेटर देन का सिंबल है ना, इसे कहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशंस। ठीक है, और प्रोग्रामिंग के अंदर आप एनोनिमस वेरिएबल बनाते हैं किसी भी कॉलम को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, एम बनाए, ए बी सी में से कुछ भी बनाए, ज़रूरी नहीं है कि ये मॉडल है, मैंने लिखा है तो आप भी मॉडल ही लिखेंगे। ठीक है, मैंने लिखा मॉडल, ये समझ लें जैसे इंट ए वेरिएबल बनाते हैं ना, तो इसके साथ इंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती एनोनिमस के साथ। ठीक है, एनोनिमस का मतलब है डाटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने लिखा मॉडल, ठीक है, और लैम्डा एक्सप्रेशन डाले, और उसके बाद इस मॉडल के अंदर मैंने जिस चीज़ को एक्सेस करना है, जिस कॉलम को एक्सेस करना है, दैट इज आईडी, आईडी को एक्सेस करना है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं आईडी को एक्सेस कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ इस आईडी को जो टेबल में पड़ी हुई है उसको मैच करो जो यूज़र भेज रहा है। ये आईडी कौन सी है, एग्जैक्टली इक्वल के बाद जो मैंने आईडी डाली है वो कौन सी आईडी है, जो यूआरएल में आ रही है, और मैंने कहा दोनों आईडीज को आपस में मैच कर लो। अगर तो ये वो आईडी जो यूज़र डाल रहा है वो डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है तो आपको रिकॉर्ड दिखेगा ना कि भाई ये बंदा डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है, अगर नहीं है तो वो आपको रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा कि फॉर एग्जांपल यूज़र की इनरोलमेंट नहीं हुई है, यूज़र रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो कोई भी एरर मैसेज आपको क्या करवाएगा, शो करवाएगा। ठीक है, लास्ट पे क्या है, डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट तब आप लगाते हैं जब आपको सिंगल रिकॉर्ड गेट करना होता है। ठीक है, सिंगल रिकॉर्ड की बेसिस पे लास्ट पे जब आप मैच कर लेते हैं तो फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट की जो फंक्शन होता है उसको कॉल कर लेते हैं, बाकी रिटर्न ओके के अंदर वही ऑब्जेक्ट आपने रिटर्न करना है जो आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट था कि हमने देखा। अब लेट सपोज मैंने डाटा पुट करना है, ठीक है, ये सेम CRUD वाला ऑपरेशन ही होगा। डाटा पुट करना है, रिक्वेस्ट क्या होगी जी, डाटा पुट करना है ना, रिक्वेस्ट क्या होगी, सॉरी पुट मतलब इंसर्ट करना है,
पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, HTTP पोस्ट लिखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, रिक्वेस्ट मेरी पोस्ट हो गई, ओके। अब मैं क्या करूँगी, एक्शन मेथड बनाऊंगी। एक्शन मेथड आप किस तरह से बनाते हैं, अपना एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं, देन आप क्या करेंगे, आपके पास होता है जी IHTTP एक्शन रिजल्ट। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, पहले जब हम कंट्रोलर के साथ काम करते होते थे हम लिखते थे एक्शन रिजल्ट, जब हम API के साथ काम कर रहे हैं हम लिखते हैं IHTTP एक्शन रिजल्ट। दोनों में क्या फ़र्क है, एक्शन रिजल्ट जो होता है ना वो कोई व्यू रिटर्न करता है, IHTTP जो होता है ना वो आपको कोई ब्राउज़र से रिस्पांस ला के देता है। ये कोई रिक्वेस्ट, ये बजाय इसके कि कोई व्यू रिटर्न करे जो आपको विजुअली नज़र आए, ठीक है, ये सिर्फ डाटा रिटर्न करता है, ठीक है। तो ये जब आपने API की रिक्वेस्ट जनरेट करनी है ना तो आपने एक्शन रिजल्ट सिर्फ नहीं इस्तेमाल करना, क्या इस्तेमाल करना है, IHTTP, समझ आई, ठीक है। ये एज अ रिटर्न टाइप काम कर रहा है, ठीक है। जैसे आप रिटर्न टाइप पढ़ते हैं ना, वॉइड हो गया, इंट हो गया, वो तो बहुत बेसिक है ना, ठीक है। जब आप एडवांस में जाते हैं तो ये क्या है, ये डाटा टाइप है आपकी, ठीक है। अब आपने अपने फंक्शन का नाम लिखना है। लेट से मैं डाटा इंसर्ट करना चाहती हूँ तो मैं लिख देती हूँ इंसर्ट डाटा। फंक्शन का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं ना, ठीक है। मैंने लिख दिया जी इंसर्ट डाटा। अब डाटा इंसर्ट करना किस में है, किसी टेबल में करना है ना, ठीक है। तो मेरे टेबल का नाम क्या है जी, यहाँ से ज़रा ढूंढ के मुझे दिखाया मेरे टेबल का नाम क्या है जिसमें मैं काम कर रही हूँ। इब्तिसाम ढूंढेगा आप। मुझे ये बताएं कि मैंने इसके अंदर ना डाटा टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, यहाँ बीच में कौन सा टेबल लिखूंगी इस राउंड ब्रैकेट के अंदर, हाँ ना, टेबल में इंसर्ट करना है। यहाँ से मेरा कौन सा टेबल है जिसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, नहीं टेबल है ही एक मेरे पास, अभी बताया भी था। टेबल कहाँ होते हैं, मॉडल्स में होते हैं ना। तो मॉडल में देखिए लास्ट वाला टेबल क्या है, मॉडल वाला फोल्डर देखें, ये स्टूडेंट में डाटा इंसर्ट करूंगी तो मैं यहाँ पे अपने टेबल का नाम लिखूंगी स्टूडेंट, उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, ऑब्जेक्ट कुछ भी बना लें, लेट्स से STD बना लिया, ठीक है। ये अब यहाँ पे मैंने डाटा इंसर्ट करना। अब इंसर्ट डाटा में एरर क्यों आ रहा है ये अब उज़ैफ़ा बताएगा। पिछली क्लास में भी मैंने ये उज़ैफ़ा को क्लियर किया था। आगे पढ़े ना, हाँ ना, एरर पर बता रहा है, वो कह रहे हैं फोकस करें, नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न अ वैल्यू नहीं है इसमें, रिटर्न नहीं कर रहे आप, आपकी रिटर्न टाइप है ना और आप रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो एरर दे रहे हैं ना। आप यहाँ पे रिटर्न करेंगे ना तो वो रिटर्न हो जाएगा। मैं ओके रिटर्न कर देती हूँ तो ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। अब मैंने डाटा इंसर्ट करना है ना, ठीक है। तो डाटा इंसर्ट करने के लिए मैंने टेबल बता दिया, लेकिन इसमें जब आप डाटा इंसर्ट करते हो तो पहले क्या लिखोगे, DB, जो आपने डाटाबेस का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। डाटाबेस का ऑब्जेक्ट टॉप पे बनाया हुआ है ना, मैंने ग्लोबल किया हुआ है, इसलिए मैं बार बार हर मेथड के अंदर आके बनाने नहीं पड़ेगा मुझे, ठीक है। फर्क जो आपने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में पढ़ा था, इसलिए मैंने ऊपर टॉप में उसको बना लिया ताकि मैं हर फंक्शन में इसको इस्तेमाल कर सकूँ, ठीक है। एक बार मैंने बना लिया, अब हर दफ़ा इसको यूज़ कर लूँगी, DB डॉट। अब मैंने डाटा इंसर्ट करना कहाँ पे है, स्टूडेंट्स वाले ऑब्जेक्ट में करना है ना, तो मैं इसको पिक करूंगी स्टूडेंट्स डॉट। आपने जब डाटा ऐड करना होता है तो आप कौन से मेथड को कॉल करते हैं, ऐड मेथड को कॉल करते हैं। अब ऐड क्या करना है, ऐड वो करेंगे जो यूजर यहाँ पे भेजेगा। ये जो फंक्शन के अंदर पैरामीटर होता है ना, इसका मतलब है यूजर आपका कोई डाटा भेज रहा है, और जब यूजर आपका कोई डाटा भेज रहा है तो इट मींस आपका डाटा किस में आएगा, इधर STD वाले ऑब्जेक्ट में, जो फंक्शन आपका पैरामीटर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब मैंने कहा जी ऐड करेगा, ठीक है। अब ऐड क्या करेगा, STD में पास कर देती हूँ कि भाई ऐड उसने ये करना है जो ये पैरामीटर के अंदर लेकर आएगा, ठीक है। अब डाटाबेस में डाटा तो ऐड हो गया, लेकिन चेंजेस परमानेंटली सेव नहीं होंगी। आपको पता है कि जब हम डेटाबेस में चेंजेस को परमानेंटली सेव करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, DB डॉट सेव चेंजेस, ऐसा ही है ना, बिल्ट इन मेथड है ना सेव चेंजेस का, आपने उसको करना है कॉल। तो मैं कहती हूँ भाई डेटाबेस डॉट सेव चेंजेस, चेंजेस आपकी सेव हो जाए और अब
क्या कर दें, उसको ओके रिटर्न कर दें। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये अब ये जो लाइंस मैंने लिखी हैं ये कोई इतना मुश्किल कोड नहीं लिखा मैंने सिर्फ एक एक्शन बनाया और उसके अंदर मैंने कहा कि भाई मेरा ये टेबल है जिसके अंदर यूज़र डाटा डालेगा। ठीक है, और रिक्वेस्ट क्या होगी, पोस्ट होगी, क्योंकि यूज़र इंसर्ट करना चाह रहा है और आपने सिंपल क्या करना है, डाटाबेस के अंदर डाटा को ऐड करके डाटाबेस में चेंजेस को सेव कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं करती हूँ, इसको एग्जीक्यूट करती हूँ और चेक करते हैं कि भाई हमारा एपीआई काम कर रही है या नहीं कर रही। कम ही पढ़ाऊंगी, मैंने अभी सिर्फ ये पुराना मैंने आपके लिए रिपीट किया था। मैंने अभी आपको पता है, मैंने ये जो लाइन में हाईलाइट कर रही हूँ ना 26 से लेके 34 तक, मैंने सिर्फ इतना सा लिखा है। कोई मतलब, सिर्फ मैं आज पोस्ट और पुट और डिलीट कराऊंगी, बस ये इतनी सी दो मेथड और होंगी, बस इतना सा पढ़ाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी आपको। क्योंकि देखिए बिल्कुल 2 लाइंस है ना, और उसको सिर्फ मैंने एलेबोरेट आप लोगों के लिए इसलिए किया कि कुछ समझ आ जाए कि भाई सिर्फ कोड ही नहीं लिख रहे, इसका मकसद क्या है। गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, जून है ना, आप पता चलेगा कि भाई वाकई जून है। जुलाई अगस्त में वाकई, मैं अक्सर जब मैं गर्मी में आ रही होती हूँ तो मैं यही सोच रही होती हूँ कि अभी तो जून है, जुलाई अगस्त में क्या होगा। अच्छा, पर वो तो चले गर्मी के बाद ही होंगी ना, तकरीबन गर्मी में ही है। अच्छा, कब है, मंथ कौन सा के बाद है। अच्छा, उसके बाद जो है ना अक्टूबर में, सितंबर में, दिसंबर में, नवंबर में। ओह माय गॉड, बहुत गर्मी में है ना। आखिरी सही है वो, लेकिन वहाँ कराची जा रहा है वो, अच्छी बात है। अच्छा अच्छा जी, हम अपना एपीआई को कॉल कर लेते हैं। एपीआई को कॉल करने का तरीका क्या है, मैं लिखूंगी एपीआई, ठीक है, पहले बैकस्लैश यहाँ पे डाल दें अपने लोकल होस्ट के बाद, 1 मिनट, ठीक है, ओके एपीआई। और मेरे पास अब ये देखिए मैंने पहले रन किया हुआ है ना इसको लास्ट क्लास में, तो उसने मुझे खुद ही देना शुरू कर दिया API/default API। ये डिफ़ॉल्ट API मेरे API कंट्रोलर का नाम है। ठीक है, और जब आप API कंट्रोलर को रन करते हैं ना, तो आपने पहले लिखना होता है API और फिर लिखना होता है अपने कंट्रोलर का नाम। ठीक है, अब मैं एक्शन नहीं लिख रही, ठीक है, मैं आगे एक्शन का नाम नहीं लिख रही कि मैं गेट को कॉल करना चाहती हूँ, गेट बाय नेम को कॉल करना चाहती हूँ, या क्या कॉल करना चाहती हूँ। मैंने सिर्फ इसको कॉल किया तो ये अब मुझे सारी लिस्ट रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि गेट जो होता है ना, गेट को बताने की ज़रूरत नहीं होती। बाय डिफ़ॉल्ट गेट खुद ब खुद आपको पूरी की पूरी, जब आप कुछ भी नहीं बताते ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका गेट ही चलता है। ठीक है, और इंसर्ट वाला जो मेथड होता है ना, पोस्ट वाला, वो आप इधर ब्राउज़र से टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपने टेस्ट करना किससे करेंगे? पोस्टमैन से। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, वैसे एपीआईज की टेस्टिंग होती ही पोस्टमैन पे है। गेट एपीआईज आपको रिटर्न कर देती है ब्राउज़र पे रिकॉर्ड, लेकिन बाकी जो एपीआईज हैं वो आपको रिटर्न नहीं करती हैं। ठीक है, हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एपीआई यानी सर्वर चला लेते हैं, तब तक हमारा पोस्टमैन ओपन हो जाएगा एंड फिर हम इसको देखते हैं।
इंग्लिश सरखान दे। कुछ नया हुआ है इस दिन बाद काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं सरखान से। और सर फैज़ान भी शाम में उनकी 3 to 5 क्लास होती है। सर फैज़ान तो मॉर्निंग में आ जाते हैं, अक्सर 12 बजे आ जाते हैं वो, लेकिन सरखान से शाम में आते हैं। हाँ, आइट्स के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन के लिए आते हैं। मुश्किल नहीं है आइट्स का टेस्ट, इतना बेसिक ही क्वेश्चंस पूछते हैं, बट ये आपको पता होना चाहिए ना, इतनी लंबी कहानियाँ ना उनको सुनाना शुरू हो जाए, बस प्रिसाइज आंसर दें और इस तरह की ट्रिक्स बताते हैं। नहीं, कोई मसला नहीं है, इंग्लिश में वैसे ही आंसर प्रिसाइज होते हैं। यही तक था बस आगे। ये वाली बड़े सही है, 5 मिनट क्लास लेट हुई, कहते हैं हम जा रहे हैं, तो वहाँ से पकड़ लिया ये दो बैठे हैं। मैम निष्पा भी इधर ही है, मैं समझा था मैं आऊँगा तब तक नहीं होगी। अभी तक इधर ही है, इधर ही है अभी तक। आपने और क्या हर एक जगह में मेरा एक शुगर आना चाहिए। अच्छा, मार को तो चले रिजल्ट बाद पता चलेगा। रिजल्ट तो आएगा ना, 1-2 में रह गया क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वो तो हो गया। ये क्या बात हुई, 1-2 में रह भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा। चलें बैक टू द टॉपिक। हाँ जी, अच्छा अब यहाँ पे देखें आप, व्यू में क्या होता है, अब यहाँ पे फ़र्क पता चलेगा एपीआई और सिंपल जब आप वेबसाइट बनाते हैं उसमें, ठीक है। एपीआई आपको इस तरह से डाटा रिटर्न करती है, अब वो जेसन फॉर्म में भी हो सकता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो .NET है ना वो कन्वर्ट करना जेसन में। तो ये देखें वो डाटा दिखा रहा है, लाइक आपका आईडी भी है, स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है। अब आप देखें आईडी है तो आईडी 1005 आ रही है, नेम है तो नेम आगे आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये XML फॉर्मेट में आपको डाटा रिटर्न करता है। कोई भी थर्ड पार्टी है ना वो किसी फॉर्म में आपको डाटा रिटर्न करती है, और आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो तरीका है दैट इज़ जेसन, ठीक है। अब क्लाउड जो डाटाबेसेस है ना, फायरबेस हो गई, मोंगोडीबी हो गई, ये सारे के सारे जेसन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने ये रिक्वेस्ट गेट कर ली, पोस्टमैन से इसको टेस्ट करूँगी। पोस्टमैन से टेस्ट करने के लिए पहले आपने अपना सर्वर रन करना होता है। सर्वर मतलब कि ये जो आपका ASP.NET वाला सर्वर है ना, इसको रन करना लाजमी है, ये रनिंग फॉर्म में होना चाहिए, वरना रिक्वेस्ट गेट नहीं हो पाएगी क्योंकि ये लोकल सर्वर है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से API वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। अब इसको हम ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत सारी APIs यहाँ पे टेस्ट की हुई, तो यहाँ पर देखें URLs आ रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़े टाइम में ये एक URL को लोड कर देगा और उसी की जगह हम क्या करेंगे, अपनी API को टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और पोस्ट सिंपल, कोई इसको मुश्किल तरीका नहीं है डाउनलोड करने का, आपने गूगल पे जाके लिखना है पोस्टमैन, सिंपल जैसे आप कोई भी VS कोड नहीं करते, सिंपल इसी तरह से इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। और ये लाइट वेट सा सॉफ्टवेयर है। आप फिडलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिडलर आप लोग अभी बिगनर्स है ना, तो बिगनर्स के लिए पोस्टमैन सही है। आप लोग फिडलर जो है आप लोगों को थोड़ा, वो अच्छा सॉफ्टवेयर है वो, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, तो पोस्टमैन ही करें। अब यहाँ पे देखें ये जो URL है ये क्या होगा, अगर आपने अपनी API आपकी लाइव है, ऑनलाइन है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे वो ऑनलाइन लिंक आपने डालना है API का। लेकिन अगर वो लोकल होस्ट पे है तो आपका ये जो सर्वर रन हो रहा है, यहाँ पे देखें ये टॉप पे लिंक आ रहा है ना, ठीक है, वो लिंक आपने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। ये लाइक फॉर एग्जांपल ये लिंक है हमारा, मैंने इसको किया कॉपी, ठीक है, यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने कर लिया इसको पेस्ट, ठीक है। जो URL की जगह आ रही है ना, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब डिपेंड करता है कि आप रिक्वेस्ट क्या गेट करना चाह रहे हैं। अभी मेरी रिक्वेस्ट देखें पीछे, अगर आप URL के पीछे देखें गेट चूज हुआ है, ठीक है। गेट का मतलब अगर आप सारा ओवरऑल डाटा गेट करना चाहते हैं तो यहाँ से गेट करेंगे। अगर मैं सेंड करती हूँ ना इसको, तो अगर तो ये डाटा सारा रिटर्न करेगा तो ये एक कोड भी जनरेट करेगा, वो कोड आपको यहाँ पे नीचे शो भी हो जाएगा, डाटा के साथ साथ कोड भी जनरेट करेगा। अच्छा अब यहाँ पे देखें स्टेटस कोड आ रहा है, शो हो रहा है ये वाला, ये जो स्टेटस है 200 ओके,
मतलब आपका API चल रही है, ठीक है। अब ये यहाँ पे डाटा को क्या कर देगा, लोड कर देगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे डाटा लोड करेगा तो आपको ओवरऑल डाटा जो इस टेबल के अंदर पड़ा हुआ है वो सारे का सारा ये JSON फॉर्मेट होता है, ठीक है। और आजकल XML के साथ, XML थोड़ा पुराना हो चुका है अब, ठीक है, फॉर्मेट अब JSON इस्तेमाल हो रहा है। और JSON एक एरे की तरह होती है, जैसे एरे बनाते हैं ना आप, स्क्वायर ब्रैकेट में बाकी एलिमेंट्स देते रहते हैं। ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हुई और उसके बाद एक एक रो का डाटा आएगा, ये एक रो है मेरी, इसी तरह नेक्स्ट रो स्टार्ट हुई, इस तरह ये जो है ना सारा डाटा आपका स्टार्ट होता जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, अब मैंने अगर एक सिंगल ID वाइज डाटा गेट करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आपने सिंपल अपने URL में ये जो आपका कंट्रोलर का नेम है ना, बैकस्लैश के साथ आपने अपनी ID कॉल करनी है। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे मैं ID देती हूँ भाई 1005, ठीक है। ये ID इसके अगेंस्ट हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है ना, ठीक है। मैं ये ID थी, मैंने दोबारा सेंड कर दिया, मैं अब बाय ID चेक करना चाह रही हूँ ना, मैं दोबारा सेंड करूँगी, अब ये सिंगल ID के अगेंस्ट डाटा लेगा। फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि भी मुझे स्पेसिफिक इब्तिसाम का डाटा चाहिए, ठीक है, मैं इसका कुछ भी रिकॉर्ड चेक करना चाह रही हूँ, तो ये देखें ये एक आप सिंगल ID के अगेंस्ट दे रहा है। वो ID जो 1005 ID है उसके अगेंस्ट एक रिकॉर्ड मुझे दिखा रहा है, सारा नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो ये क्या है, ID वाइज आपने डाटा फेच करना। अब हमने जो अभी बनाई थी दैट इज पोस्ट, अब मैं यहाँ गेट के बजाय क्या लिखूंगी, पोस्ट चूज करूंगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पोस्ट चूज किया, लेकिन पोस्ट के लिए मतलब डाटा इंसर्ट करना है, तो डाटा इंसर्ट करने का तरीका क्या है, ये वाला फॉर्मेट आपने कॉपी करना है, क्योंकि JSON फॉर्मेट में ये आप भी इंसर्ट करेंगे। वैसे तो फॉर्म से इंसर्ट होता है, अभी हम टेस्ट कर रहे हैं API को। यूजर तो इस तरह से JSON में नहीं डाटा डालेगा ना, यूजर तो फॉर्म से वैल्यू डालेगा। अभी हमारे पास कोई फॉर्म तो नहीं है ना कि जहाँ से वो डालेगा, हम सिर्फ API को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें ये कॉपी करना है आपने, यहाँ से बॉडी के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल सेक्शन है ना, पैरम्स है, ऑथराइजेशन है, हेडर्स है, बॉडी है, ठीक है। यहाँ से बॉडी के सेक्शन में आना है और रॉ चूज हुआ रहने दे, ठीक है, कि रॉ फॉर्म में हम डाटा डाल रहे हैं। और रॉ फॉर्म में यहाँ पे देखिए मैंने टाइप क्या सेलेक्ट की हुई है, JSON। आप यहाँ से XML चूज कर सकते हैं, यहाँ से मल्टीपल HTML चूज कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल मेथड्स हैं डाटा ट्रांसफर के, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला कौन सा है, JSON है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अब डाटा डालना है, ये जो आपके पास आ रहा है ना एरिया, यहाँ पे मैंने वही पेस्ट किया जो मैंने लिखा था, लेकिन अब ये ID तो पड़ी हुई है ना, तो ID आपको डालने की जरूरत नहीं है। मैं ID रिमूव करूंगी यहाँ से। क्यों मैं ID रिमूव कर रही हूँ, मतलब ID क्यों मैं एंटर नहीं करी यहाँ पे, मैंने ID का कॉलम जब मैं इंसर्ट करने लगी ना मैंने खत्म कर दिया। क्यों, ID ऑटो इंक्रीमेंट है ना, वो खुद ब खुद डालेगा। अब आपसे मैं कहूँ फॉर एग्जांपल आप फॉर्म फिल करते हैं, ID खुद डालते हैं अपनी, नहीं ना, ID तो ऑटो जनरेटेड होती है ना, जो आपको मिल जाती है कि भाई अब आपकी स्टूडेंट ID ये, अब आप इसके थ्रू कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ID में नहीं डालूंगी क्योंकि वो मैंने रखी हुई है, एक तो प्राइमरी की रखी हुई है, दूसरा मैंने उसको ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ है। यहाँ पे जो नेम है ना वो मैं चेंज कर दूंगी, ठीक है। तो लेट्स से मैंने नेम कुछ भी रख दिया, ठीक है, मैंने नेम चेंज कर लिया, ठीक है, ये मैंने नेम डाला। अब मैंने पोस्ट करना है तो मैंने ये लिख लिया, डाटा आपने पहले लिखना है, डाटा लिख लिया, उसके बाद यहाँ से सेंड पे क्लिक करना है। अब वेट करना है कि रिक्वेस्ट क्या आती है, या तो सक्सेस होगा या फिर फेलियर होगा, ठीक है। जाहिर बात है अगर डाटा नहीं इंसर्ट होता तो इट मीन्स किसी एक्शन की वजह से वो फेल हो चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें उसने आपको क्या कोड रिटर्न किया, स्टेटस 200 ओके। यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ पे अब डाटा तो नहीं दिखाएगा, पोस्ट का क्या मतलब होता है, वो बता देगा कि भाई स्टेटस 200 ओके मतलब डाटा इंसर्ट हो गया। अब अगर मैं चेक करना चाहती हूँ कि मेरा डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट API वाले को चला के देखूंगी कि भाई मेरा डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं, तो दोबारा से पोस्ट के बजाय क्या कर लूँगी, गेट कर लूँगी। तो मैं लास्ट रिकॉर्ड में चेक करूँगी कि अभी मैंने जो नाम डाला है वो मेरा पूरी की पूरी लिस्ट ऐड हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। ये देखें अभी मैं नीचे आती हूँ तो मेरे पास ये लास्ट में ऐड हो चुका होगा, ये अभी मैंने जो रिकॉर्ड ऐड किया है दैट इज सैयद आसिम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें मैंने ओवरऑल रिकॉर्ड ऐड किया तो ऐड हो चुका है ना डाटा आपकी लिस्ट में, ठीक है। तो जो भी रिकॉर्ड आपने ऐड करना है वो आप इस तरह से क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। समझ आई पोस्ट की, ठीक है। तो रिकॉर्ड आपका इस तरह से जितना भी रिकॉर्ड अब आप ऐड करें, ठीक है, आप उसी तरह से ऐड कर सकते हैं। जो भी रिकॉर्ड आप ऐड करेंगे आप देखेंगे ID आपने नहीं देनी क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, आपका रिकॉर्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब आप अगर JSON से नहीं देना चाहते ना तो आप सिंपल फॉर्म से भी दे सकते हैं। सिंपल फॉर्म से देने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे आएंगे फॉर्म डाटा में, बॉडी में आके ना बजाय इसके रॉ डाटा इंसर्ट करें, आपने आना है फॉर्म में, की में आपने कॉलम का नाम लिखना है। अब किस कॉलम में डाटा डालना चाह रहे
रहे हैं। मेरे कॉलम का नेम था नेम, ठीक है, मैं नेम वाले कॉलम में डाटा डालना चाह रही हूँ, ठीक है, और वैल्यू क्या देना चाह रही हूँ। अब लेट सपोज मैं कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर देती हूँ इसको, ठीक है, लेट्स से मैंने डाटा दे दिया जी चलिए ओके, अब ये मैंने डाटा डाल दिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे। आप देखते हैं कि ये डाटा इस फॉर्म में भी डाल सकते हैं, डाटा फॉर्म डाटा की फॉर्म में रॉ डाटा डालना है तो आपको एक पूरा मेथड बताना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये गेट, सॉरी रिक्वेस्ट मैंने गेट की हुई है, तो आपने गेट रिक्वेस्ट नहीं करनी, आपने रिक्वेस्ट क्या चूज़ करनी है, पोस्ट करनी है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट आप करेंगे पोस्ट, और यहाँ से अब आपने क्या कर देना है, इसको सेंड कर देना है। हाँ ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। अच्छा पर अब यहाँ पे देखें ना, फॉर्म डाटा में अक्सर एरर आ जाता है, लेकिन वो यहाँ पे ये इसका पोस्टमैन का एरर है, ये वैसे एरर नहीं है, ठीक है। फिडलर से अगर आप टेस्ट करें ना तो ये हो जाता है। ये सिंपल ये है कि अब ये देखें ना, वो कह रहा है द रिक्वेस्ट मल्टीमीडिया टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा इज़ नॉट सपोर्टेड, यानी जो हम ये फॉर्म डाटा दे रहे हैं ना, ठीक है, वो यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है, दैट्स वाई वो इसको नहीं पिक कर रहा, वरना ये एरर नहीं है, ठीक है। ये सम टाइम जब आप फॉर्म टाइप इशू आ जाता है, टाइप मिसमैच हो जाती है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर क्या चल रहा है, जेसन चल रहा है, लेकिन यूज़र इस फॉर्म में नहीं डालता, ये सिर्फ आप टेस्टिंग पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर किसी भी और टूल से करेंगे ना वो हो जाता है, लेकिन पोस्टमैन अक्सर ये मल्टी टाइप एक्सेप्शंस देता रहता है, ठीक है, कि फॉर्म का डाटा जो है ना वो मिसमैच हो जाता है, वरना आप यहाँ से भी सेंड करेंगे ना तो डाटा चला जाएगा आपका। और यहाँ पे अभी देखें, अभी सिर्फ वो कह रहा है कि भाई ये जो एंटी मीडिया फॉर्मेट है ना, दैट इज़ फॉर्म डाटा, वो सिर्फ यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है, इस वजह से वो नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी डाटा आपका क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे यूज़र तो फॉर्म में इसी तरह से डाटा डालते हैं ना। आप ऐप में फॉर एग्जाम्पल आप ऐप बना रहे हैं तो ऐप में फॉर्म देंगे ना यूज़र को, किधर डाटा डालें, फिर आपका डाटा बेस में इंसर्ट हो जाएगा, वो API लिंक हुई भी होती है पीछे, ठीक है। ओके जी, अच्छा ये तो हो गया हमारे पास पोस्ट का काम, ठीक है। पोस्ट क्लियर है ना। अब जैसे ही आप करेंगे ना, लाइक वहाँ से मैं जेसन में डाटा डाल रही हूँ, वो यहाँ आ जाता है आपका, ठीक है। अगर इधर ब्रेक पॉइंट लगा के चेक करें ना तो वो डाटा सारा यहाँ पे लेकर आएगा, ठीक है। तो वो डाटा ओवरऑल लेकर आएगा, तो यहाँ पे आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। अपडेट वाला कर लेते हैं, डिलीट वाला आपको टास्क दे दूँगी, ठीक है। सही हो गया, अपडेट वाला मैं कराती हूँ ना। अच्छा डिलीट में वैसे कुछ भी नहीं है, आप लोग इतने हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे हैं। अच्छा आते हैं हम पुट पे, ठीक है। अब मैंने अपडेट करना है तो हमारे पास क्या है, HTTP क्या लिखूंगी, अपडेट करना है डाटा, अपडेट नहीं होता ना, पुट होता है, अपडेट की जगह पुट लिखते हैं, ठीक है। ओके अब मैंने अपडेट पुट लिख दिया, मेरी रिक्वेस्ट है पुट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक्शन बनाया, ठीक है। एक्शन आपने बताना है और यहाँ पे HTTP एक्शन रिजल्ट कॉल कर लेना है। मेथड का नाम, डाटा अपडेट करना चाहते हैं तो बेशक लिख दें अपडेट डाटा, नाम तो कुछ भी हो सकता है आपके मेथड का, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा जी अपडेट डाटा, ठीक है। अब डाटा किस में अपडेट करना है, कौन से टेबल में अपडेट करना है, ऐसा ही है ना। तो टेबल में अपडेट करना है तो मैं क्या लिखूंगी, मैंने स्टूडेंट टेबल में अपडेट करना है, उसका ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख रहे हैं, एस लिखें, STD लिखें, यहाँ पे बीच में आए रिटर्न करें ताकि पहले आपका जो मेथड में एरर आ रहा है वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न ओके कर दिया, ठीक है। ओके जी, अच्छा सिर्फ एक लाइन का फ़र्क है और कोई इतना फ़र्क नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एरर रिजॉल्व हो गया। अब मैंने अपडेट करना है डाटा, ठीक है। तो जब आपने अपडेट करना है ना डाटा तो आप क्या करते हैं, DB यानी डाटाबेस में, ठीक है, डॉट के बाद आपके पास एक मेथड होता है एंट्री। एंट्री का मतलब है सिंगल रो अपडेट करनी है आपने। जाहिर बात है एक साथ तो पूरी की पूरी रोज़ नहीं अपडेट हो सकती, ID की बेस पे होंगी ना। फॉर एग्जांपल अब मैंने किसी का नेम चेंज करना है मैंने, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने जी, मैंने नेम लिखा हुआ है उज़ैफ़ा, आपका फुल नेम वहाँ पे स्टोर करना है, तो मैं आपकी ID के अगेंस्ट नेम चेंज करूँगी ना, ये तो नहीं करूँगी कि सारी क्लास के नेम्स चेंज हो जाएँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, DB डॉट एंट्री का मेथड कॉल करना है। एंट्री का मतलब है सिंगल एंट्री, ठीक है। अब सिंगल एंट्री क्या होगी, वो STD में स्टोर हुई भी होगी ना इधर, ठीक है। तो मैंने इसकी एंट्री के अंदर क्या ऑब्जेक्ट पास कर देना है, STD पास कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद इसकी स्टेट को रीड करने के लिए आपके पास एक मेथड होता है, स्टेट का मेथड तो नहीं होता, सॉरी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आपने इसको कॉल कर लेना है। मैंने लिखा DB डाटाबेस डॉट एंट्री जो कि रो को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, कि सिंगल एंट्री मेरे पास क्या होगी, अपडेट होगी। एंट्री अपडेशन वाला डाटा कहाँ पे आ रहा है, STD में आ रहा है, मैंने बीच में पास किया डॉट स्टेट इक्वल्स टू। अब आपने इसको वैल्यू असाइन करनी है। वैल्यू क्या असाइन करेंगे, आप वापस कॉल करेंगे सिस्टम, ठीक है, डॉट डाटा, ठीक है, डाटा
आपने कॉल कर लेना है डॉट एंटिटी, क्योंकि आप यहाँ पे हम एडीओ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लास्ट टाइम मैंने एडीओ एडीओ किया था ना यूज़, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एडीओ के थ्रू यहाँ पे क्या कर लेना है एंटिटी डॉट, अब आपने स्टेट कॉल करना है, ठीक है। एंटिटी डॉट, एंटिटी की स्टेट होती है सिस्टम डॉट डाटा डॉट एंटिटी स्टेट, कि एंटिटी की स्टेट क्या होगी। अब अगर मॉडिफाई है तो स्टेट क्या होनी चाहिए एंटिटी की, यहाँ पे स्टेट्स आ रही है ना मल्टीपल, तो मॉडिफाइड हो जाएगी। डाटा अपडेट किया है ना, तो स्टेट क्या हो जानी चाहिए, मॉडिफाइड हो जानी चाहिए। मैंने लिख दिया जी मॉडिफाइड। ये चीज़ समझ में आई। मैं डाटा अपडेट कर रही हूँ, मैं लाइन रिपीट कर रही हूँ। देखिए मैंने डाटा अपडेट किया, बात सिंपल सी है, डाटाबेस में जाना है। जब डाटाबेस में जाना है तो डीबी लिखूंगी क्योंकि ऑब्जेक्ट बना हुआ है। एक सिंगल रो आपने अपडेट करनी है, तो सिंगल रो के लिए क्या लिखूंगी एंट्री, एंट्री का मेथड है, उसके अंदर कौन सी एंट्री अपडेट करनी है, ये जो इधर एसटीडी में आ रही है वो एसटीडी इधर पास कर दिया। डॉट स्टेट, स्टेट रीड करता है कि आप डिलीट क्योंकि अगर आप डिलीट भी करें ना तो भी स्टेट क्या होती है, मॉडिफाई होती है ना, मतलब चेंज ही होती है ना, डाटा तो चेंज होता है आपकी डाटाबेस में। तो मैंने यहाँ लिखा स्टेट। अब स्टेट क्या होगी, ये नेम स्पेस आपने कॉल करनी है सिस्टम डॉट डाटा डॉट एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड, किस एंटिटी की स्टेट क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। बजाय इसके कि न्यू एंट्री ऐड करें, जो पुरानी एग्जिस्टिंग डाटा पड़ा हुआ है उसी में जाके आपने क्या करना है, स्टेट को मॉडिफाई कर देना है। क्लियर, ठीक है। अब स्टेट मॉडिफाई हो गई, ठीक है। अब स्टेट अगर मॉडिफाई हो गई आपकी तो आपने क्या करना है, डीबी में चेंजेस को सेव कर देना है, डीबी डॉट सेव चेंजेस कर देना। बस ये काम आपने करना होता है अपडेट में, और कुछ भी नहीं करना। तो अपडेट में क्या कोई इतना बड़ा काम तो नहीं करना था, हमने सिंपल लिखना था कि भी डाटा अपडेट करना है हमने। तो ये क्या करेगा, रिकॉर्ड आप जो देंगे, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपके रिकॉर्ड को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। क्लियर, ठीक है। तो अब ये रिकॉर्ड आपका क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। अब लेट सपोज अगर मुझे डिलीट करना है, देखिए वही सेम काम करना है ना, मुझे अगर डिलीट करना है तो मैं कैसे करूँगी। अगर मैं आपसे कहूँ भाई डिलीट कर, चले मैं बनाती हूँ, पूछूंगी आपसे, ठीक है। अच्छा, अब डिलीट के लिए सबसे पहले रिक्वेस्ट क्या होगी, डिलीट, बिल्कुल HTTP डिलीट कॉल कर लूँगी, ठीक है। ये हो गया HTTP डिलीट। देन एक्शन, वही तरीका है एक्शन बनाने का, मैंने लिखा जी पब्लिक देन IHTTP, ठीक है। अब डिलीट करना है ना, तो मैं लिख देती हूँ नाम डिलीट, ठीक है, ओके। अब डिलीट करना है जब आपने, ठीक है, तो डिलीट किस बेस पे होता है, मैं सिर्फ कमांड लगा दूँ ड्रॉप समथिंग फ्रॉम दिस टेबल, तो सारे स्टूडेंट्स डिलीट हो जाएंगे। मुझे एक सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी स्टूडेंट को आईडी की बेस पे, एग्जैक्टली, वेरी गुड। अब हमने क्या करना है, ये जो है ना आपकी राउंड ब्रैकेट्स हैं, इनमें आपने क्या पास करनी है, आईडी पास करनी है, क्योंकि मैं जो डाटा डिलीट कर रही हूँ वो आईडी की बेस पे डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। आईडी पास की, पहले तो रिटर्न कर लें एंड उसके बाद हम काम करेंगे, ठीक है। मैंने कर दिया रिटर्न, ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैंने डिलीट तो लिख दिया कि भाई मुझे आईडी की बेस पे डाटा को डिलीट करना है। अब करूँगी क्या, ये वाला काम तो होना ही रिपीट है ना मेरे पास, ठीक है, सिर्फ इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी। कॉपी यहाँ पे किया और पेस्ट कर लिया, ठीक है। इसमें जो चेंजेस करनी है ना वो मैं आके पहले बताती, लेकिन पहली बात तो ये है ना कि पहले तो मैं आईडी गेट करूँ ना, उसके बाद इसको अपडेट करूँ, ऐसा ही है। पहले मैं आईडी मैच करूँ ना। देखिए आईडी तो मैंने ले ली, हो सकता है वो आईडी डाटाबेस में किसी और ने पहले डिलीट कर दी हो, तो पड़ी हुई ना हो, तो फिर तो मुझे कहेगा ना कि ये आईडी नहीं पड़ी हुई। तो पहले मैं क्या करूँगी, आईडी फाइंड करूँगी। आप देखिए ऊपर यहाँ पे मैंने कहीं आईडी फाइंड आउट की हुई है, किस मेथड में की हुई है, गेट बाय आईडी, इसी में की हुई है ना। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ये ठीक है, मैंने इसको किया कॉपी। मैं यहाँ पे आई, मैंने यहाँ पे क्योंकि मैंने गेट बाय आईडी करना था। देखिए अब इसमें क्या यही काम हो रहा है, मैंने एक वेरिएबल बनाया ऑब्जेक्ट के नाम से, ठीक है, इक्वल्स टू, मैंने कहा भाई db.students.where और आईडी देख लो। वो आईडी क्या होगी, जो आपके पास डेटाबेस का कॉलम है ना उसको मैच कर लिया इस आईडी के पैरामीटर के साथ। तो मैंने कहा इफ डेटाबेस कॉलम इज एग्जैक्टली इक्वल टू द पैरामीटर आईडी, ठीक है, तो फिर फर्स्ट और डिफॉल्ट यानी ये आईडी ले रहा है। अब बजाय इसके कि यहाँ मैं std पास करूँ, मैं क्या पास करूँगी, ऑब्जेक्ट, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ना वेरिएबल, ठीक है, ये मैं पास कर दूंगी। क्लियर, अब हो गया। मॉडिफाइड की बजाय मैं क्या यहाँ पे लिख दूंगी, डिलीटेड, डिलीट हो गया ना डाटा, तो मॉडिफाइड के बजाय मैं क्या यहाँ पे क्या लिख दूंगी, डिलीटेड। समझ आ गई। तो
तो ये काम करना था डिलीट के अंदर कि अगर आपने मॉडिफाई करना है तो कैसे करेंगे, अगर आपने डिलीट करना है तो आईडी वाइज आपने डाटा को किस तरह से डिलीट करना है। क्लियर, समझ आ गई? ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, अपनी रिक्वेस्ट को गेट करते हैं। अब ये 4 तरह की रिक्वेस्ट थी, ठीक है, 4 तरह की रिक्वेस्ट को हमने किस तरह गेट किया, किस तरह से उनको इस्तेमाल किया, उसमें ओवरऑल ये मैंने कोड लिखा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, मैंने 4-5 मेथड्स बना लिए हैं। अगर मुझे सारा डाटा चाहिए, अगर मुझे स्पेसिफिक आईडी वाइज चाहिए, अगर मुझे डाटा इंसर्ट करना है, अगर मुझे डाटा अपडेट करना है, मुझे डिलीट करना है, तो मैंने मेथड्स बना लिए हैं। अब अगले बंदे को जो भी चीज़ चाहिए ना, वो इस एपीआई को क्या कर लेगा, इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं एज अ वेब डेवलपर, अब आप अगले को ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई मेरा काम था वेबसाइट डिज़ाइन करना, एपीआई अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। क्यों? क्योंकि भाई वेबसाइट जब मैंने बनाई है तो एपीआई भी तो मैं बना के दूंगी, क्योंकि मुझे वेबसाइट का पता है। ठीक है, ऐप वाला सिर्फ उसको क्या करेगा, एम्बेड करेगा ना, उसको सिर्फ टेस्ट करेगा और देखेगा कि अच्छा इसने ये डाटा लिया हुआ है, इसका मतलब है कि मैं इसको यहाँ पे ये पैरामीटर्स एक्सेस करूँगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो होता है एपीआई का। इस तरह से आप एपीआईज को क्या करते हैं, बनाते हैं। क्लियर, कोई मसला एपीआईज में? बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था एपीआई का। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने